हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है कि हम देखते हैं कि हमें अपने घर को किराए पे देना है या किसी कमरे को किराए पे देना है या फिर हमें कोई कमरा या घर किराए पे लेना है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारी वकालत में कि हम लोग रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। बट अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि आप अपना रेंट एग्रीमेंट खुद ही बना पाए, जो कि बिल्कुल सही है कि रेंट एग्रीमेंट जैसे छोटे काम के लिए आपको किसी को भी हायर करने की नीड नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी एडवोकेट हर्षिता निषाद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप रेंट एग्रीमेंट अपना ऑनलाइन खुद से कैसे बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हम आपको जो तरीका बताएंगे रेंट एग्रीमेंट बनाने का, उसमें आप खुद से अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों से अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। दूसरी बात है कि जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करके हम लोग ये रेंट एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरा सवाल जो सबके दिमाग में आता ही है वो ये कि हम लोग हमेशा 11 महीने का ही एग्रीमेंट क्यों करते हैं। देखिए, 11 महीने का एग्रीमेंट करने के पीछे की जो साइकोलॉजी है या फिर जो फैक्ट है वो ये है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये कहता है कि अगर आप 12 महीने से ज्यादा यानी 1 साल से ज्यादा का एग्रीमेंट करते हो या 12 महीने का 1 साल का एग्रीमेंट करते हो, तो आपको अपने एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना होता है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं रजिस्ट्री करवाते हैं। तो इसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है 1 से 2% आपका खर्चा लग जाता है, इसमें 1 to 2% लग जाता है, प्लस आपकी स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ खर्चे हैं जो आप अवॉइड करते हैं, प्लस आपको जो आपका किराएदार है वो भी अवॉइड ही करना चाहेगा। तो ये आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए आप 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं। दूसरी बात है, एग्रीमेंट कौन करवा सकता है? तो जो इंसान अपनी प्रॉपर्टी देने वाला है रेंट पे, वो इंसान एग्रीमेंट करवाता है, ना कि किराएदार को एग्रीमेंट करवाना है। अब जो ये प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं एग्रीमेंट करने का, इसे आप बिना एडवोकेट की मदद के, बिना किसी लीगल नॉलेज के खुद से अपने आप से 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ पढ़ते हैं, साथ में ही आपको हम बताएंगे कि मोबाइल से कैसे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल की गूगल स्क्रीन पे आ गए हैं और वहाँ पे हमने सर्च किया है ई ड्राफ्टर। अब इस वेबसाइट को आप जैसे ही खोलेंगे तो साइड के 3 डॉट पे आप जैसे ही डेस्कटॉप व्यू करेंगे, वैसे ही आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि लैपटॉप के लिए करना है। वही उसी फॉर्मेट में आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि कैसे काम करना है। दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ हम लोग सर्च करेंगे ई ड्राफ्टर। जो हमारे पास पहली वेबसाइट खुल के आएगी उस पर हमें क्लिक करना है। ये वेबसाइट काफ़ी तरीके के एग्रीमेंट्स और ई स्टैम्प पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। और ये ऐसा भी बोलते हैं कि गेट अ स्टैम्प पेपर इन 15 मिनट्स। तो ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। लेकिन आज का जैसा कि वीडियो है, तो हम लोगों को बात करनी है कि रेंटल एग्रीमेंट्स हम लोग खुद से कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्लिक कर देंगे रेंटल एग्रीमेंट्स पे। यहाँ से आप रेंटल एग्रीमेंट के लिए ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने नया कोई काम करना शुरू किया और आपको नहीं पता कि एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, तो ड्राफ्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ से कोई अपना एग्रीमेंट करवा रखा है, तो ऑर्डर करने के बाद या फिर ऑर्डर करते टाइम कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल इन सब चीज़ों पे बात नहीं करनी है और बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, गेट कंप्लीट रेंटल एग्रीमेंट विथ ई स्टैम्प। तो हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी है आपको। जैसे जैसे आप डिटेल्स फिल करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ये एग्रीमेंट बनता चला जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। सपोज हम लोग भर लेते हैं स्टेट, अपना स्टेट उत्तर प्रदेश। फिर हमने चूज करना है कि हमें प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज के लिए देनी, कि रहने के लिए देनी, किस तरीके से। तो रेसिडेंस पर्पज के लिए आप कर दीजिए। उसके बाद आपको ओनर की डिटेल डालनी है। तो आप ओनर की डिटेल में पहली बात तो ओनर का नाम डालेंगे, XYZ कुछ भी, जो भी ओनर का नाम है। फिर ओनर के फादर कौन है, उनके फादर ABC लेट सपोज। उसके बाद कि ओनर कहाँ रहता है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है। ये एड्रेस वो भी हो सकता है, आप अगर सेम घर शेयर कर रहे हैं, मतलब ओनर आपका ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, आप ऊपर रहते हो, तो सेम ही एड्रेस होगा। लेकिन अगर आपका ओनर कहीं और रहता है, तो ओनर का परमानेंट एड्रेस डालना है, लाइक ABCD कॉलोनी डैश एरिया समथिंग, लाइक ऐसे आपने एड्रेस फिल कर लेना ओनर का। अब टीनेंट की डिटेल डालनी है। टीनेंट की डिटेल मतलब जो किराएदार है उसकी, JKLM नाम, उसके फादर का नाम, टीनेंट के मतलब किराएदार के फादर का नाम कुछ भी,
उसके बाद अभी टेनेंट कहाँ रहता है, परमानेंट एड्रेस उसका क्या है, वो आप डाल देंगे 1 2 3 4 कानपुर यूपी, जो भी आपका एड्रेस है टेनेंट का वो। अब अगर आपको ये सेलेक्ट इफ देयर इज मोर देन 1 टेनेंट, अगर एक से ज्यादा टेनेंट है तो उनकी भी डिटेल्स आप डाल सकते हो। अगर टेनेंट एक ही है जिसके नाम पे एग्रीमेंट बना रहे हो, या फिर बहुत सारे मिल के मतलब फैमिली में है, तो उनके भी नाम आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो कि ये पर्सन है, इसके साथ इसके वाइफ, चिल्ड्रन, जो कुछ भी, जो भी लोग हैं, एक्सवाइजेड लोग हैं उसके साथ जो कुछ भी, उनकी डिटेल्स आप यहाँ फिल करोगे। अगर एक है तो फिर ओनली वन पे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद एग्रीमेंट में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे अब आपको वो वाला एड्रेस डालना है जहाँ पे टेनेंट रहेगा, जिस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे देने वाले हो। तो ये हो गई आपकी रेंटल प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो बगल में ही साथ में ये आपका एग्रीमेंट बनता जा रहा है, ठीक है, ये आपने रेंटल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट डाल दिया। अब कितने बेडरूम है, लेट्स सपोज 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, या फिर लिविंग रूम नहीं है, 0 बाथरूम, 1 2 बाथरूम है, एक किचन है, पार्किंग एरिया है नहीं है, सर्वेंट रूम भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पार्किंग एरिया आप दे रहे हो। फिर आपको इसमें डालना है कि वो इंसान आपको मंथली कितना पे करेगा, तो लेट्स सपोज 5,000 रुपये मंथली आपको पे करेगा। फिर किस तारीख को पे करेगा, तो हम जैसे चाहते हैं कि वो 7 तारीख को हर महीने दे, तो आपको 7th डे ऑफ लिख देना है। उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज आप उससे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मान के चलिए आप 500 रुपये उससे पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं। सिक्योरिटी अमाउंट फीस आपने ले ली 1000, अगर नहीं लेनी है तो ऑप्शनल है, ये आपका एग्रीमेंट है, आप जिस जिस टर्म्स पे देना चाहते हो आप उस पर कर सकते हो। अब आप करोगे डिसाइड कि वो आपको कैसे पेमेंट करेगा, तो कैश के थ्रू करेगा एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद फिर आपका एग्रीमेंट की डेट डाल दो, जो कुछ भी है, कितने महीने का है तो 11 महीने का कर दो। मोस्ट लोगों का दिमाग में ये बात आती है कि 11 महीने के ही क्यों करना है, हम 12 महीने का एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो 12 महीने का अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि 11 महीने तक के मतलब 1 साल के अंदर के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उन्हें रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता सब रजिस्ट्रार के पास जाके। अगर आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कराते तो ये बिल्कुल आपको वैसे ही पड़ेगा जैसे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वो 2%, प्रॉपर्टी के 2% से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इतना क्यों टाइम लगाना चाहेंगे। फिर आपने अगर वो कमरा या घर छोड़ना चाहते हो तो कितने महीने का नोटिस देगा, तो 1 महीने का नोटिस, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट आप कितने परसेंट से करोगे, हर साल या फिर वीक, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर दो 10। लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड सिंपल सा टाइम होता है जिसमें कि आप बताते हो उस व्यक्ति को कि इतना टाइम तो आपको रहना ही पड़ेगा, इससे पहले आप छोड़ के नहीं कमरा खाली कर सकते हो। ये इसका रफ आइडिया, अगर आपको और जानना है तो इस पर एक शॉर्ट बना देंगे, आप कमेंट करिएगा। तो इसमें नील कर देते, कुछ नहीं चाहिए हमें नहीं लिखना, ठीक। मन हो तो आप लिख सकते हैं। फिर आपके कितने पंखे, कितने एसी, फैंस, गीजर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, टेबल, चेयर, एनी अदर, आप क्या क्या दे रहे हो उसको, वो सब आप लिख दो, ठीक है। अब स्टैम्प पेपर का अमाउंट, अब देखो दिल्ली में जनरली, दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना में जनरली 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है, कर्नाटक में 100 रुपए का लगता है, हरियाणा में 101 रुपए का लगता है। बाकी आप जितने का चाहें आप करवा सकते हो, 20 का, 10 का, 100 का, ऐसे। जैसे मान के चलिए 200 रुपए का आपने स्टैम्प पेपर ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इस स्टैम्प पेपर को प्रिंट करवा के अपने पास खुद ही करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको इसमें नोटरियल सर्विस मत लीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट पे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो नोटरी ऑफिसर होते हैं उनके पास जाके आप खुद से नोटराइज करवाइए। तो इनकी सर्विस आप चाहे तो ले सकते हैं और चाहे तो ना ले, ठीक है। अगर आप लेंगे तो उसमें आपको आपका आधार कार्ड और अपना सिग्नेचर डालना होगा, ठीक है। इसे आप खुद से करना चाहते हैं तो पैसे कम पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर देना होगा, डिजिटल सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें ये ऑप्शनल है, आप जैसा लेना चाहेंगे उस तरीके से ये आप कर सकते हैं। फिर आपने करना है इसे ऐड टू कार्ड। अब ऐड टू कार्ड आने के बाद आपको इसमें डिटेल भरनी है कि अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में आप चाहते हो कि आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाए तो आप ले सकते हो, हार्ड कॉपी में चाहते हो तो ले सकते हो, आपके घर पे डिलीवरी कर जाए तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट दे रखा है। यहाँ पे आप जैसे प्रोसीड टू चेक करेंगे, आप जैसे बाय का ऑप्शन करोगे तो फिर आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स डालनी होगी और फिर आप
यहाँ से इस तरीके से अपना एग्रीमेंट ऑनलाइन घर पे मंगा सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हो, विद नोटरी चाहिए, विदाउट नोटरी चाहिए, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इस तरीके से ये वेबसाइट आपको बहुत ही आसानी से हार्ट टू हार्ट 10 मिनट्स में आपका रेंटल एग्रीमेंट बना के दे देती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि और आपको ऐसे ही किस तरीके के लीगल टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए रहती है। अभी मेरे दिमाग में थॉट था कि काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाना है खुद से, तो इसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पे जरूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल द टाइम फील योर फील एंड लिसन टू योर इनर वॉइस।